अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद की वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कद्र की निगाह से देखता है। तालिबान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। मुज़ाकरात में कतर को भी शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब और कतर का एक साथ मुज़ाकरात में शामिल होना बड़ी पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म से अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारर और जेसी सिंह की मुलाकात में गवर्नर सिंध और मुआविन खुसूसी नईम उल हक की भी शिरकत। जेसी सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर सिख बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अमरीका में मुस्लिम कम्युनिटी के किरदार पर भी बातचीत की गई। $309 अरब रुपए का ठेका आंखों पर पट्टी बांध कर दिया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर से नॉर्मन डैम के ठेके के मामले पर रूलिंग देने और ऐवान के अरकान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा उन्हें वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई ज़ाती मसला नहीं। ये ठेका किस तरह दिया गया हर पाकिस्तानी को जानने का हक है। सिंगल बिड मिलने पर पेपरा रूल्स का तरजीही ऑप्शन दोबारा बिडिंग का तकाजा करता है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब बोले मामले पर वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ऐवान में जवाब देंगे। मोहम्मद डैम हर हाल में बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिंध हुकूमत नहीं गिराना चाहते और ना ही गिराने की कोई साजिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वज़ीर आला सिंध हमारी बात सुनेंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सिंध हुकूमत के जो करने के काम हैं उसके सिर्फ अभी वादे ही हैं। वफाकी हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, ये खुद अपनी अपोजिशन है। हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। का यू टर्न लेना इनका शेवा है। गैस से मुताल्लिक़ सिंध से बार बार झूठे वादे किए गए। बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें, असम्बली में किरदार अदा करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आसिफ सईद खोसा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस पहला केस मंशियात के मुकदमे में मुजरिम की सज़ा में कमी का सुना। सज़ा में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सी पैक से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद फौरी तेज़ करने के इक़दामात और सी पैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक़ 4 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक मनसूबों की जल्द तकमील से मुआशी सरगर्मियाँ और रोज़गार बढ़ेगा। सेनेट के 2, कौमी असम्बली के 11 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। पंजाब असम्बली के 11 और सिंध असम्बली के 6 अरकान की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा ना कराने पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। पंजाब असम्बली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के लिए तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास ने बिल जमा करा दिया। बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए माहाना और डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की तजवीज़। रेस्क्यू 11-2 में मशीनरी और गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। नैब ने डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर रिजवान नसीर से मुतालिक अहम रिकॉर्ड 19 जनवरी तक तलब कर लिया।
मुत्तहदा अपोजिशन की कमेटी के लिए अपोजिशन जमातों की तरफ से अरकान की नामजदगी जारी। नून लीग के जराये का बताना है कि मुत्तहदा अपोजिशन की कमेटी पीर तक कायम कर दी जाएगी। कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और ANP के रहनुमा शामिल होंगे। पीर तक बाज़ाब्ता कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया जाएगा। कमेटी अपोजिशन की मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय किया करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत LOC पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मारिया फर्नांडा ने कहा, शाह महमूद कुरैशी से बातचीत मुस्बत रही। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए अहम है। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने केस का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA के दलाइल से मुतमईन नहीं। FIA ने अदालती फैसले पर पूरी तरह तहकीक नहीं की। कुछ चीज़ों से मुताल्लिक़ तफ्तीश की ज़रूरत है। मुकदमे की समाअत साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 11 जनवरी को की थी। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों में तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत। तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। साथ ही तालिब इल्मों के मुताबिक आतिफ कुछ दिनों से परेशान था, जबकि मकतूल के चचा का कहना है उनका भतीजा खुदकुशी नहीं कर सकता। मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। नौजवान आतिफ आराइन की मौत सर में गोली लगने से हुई थी। कराची चैम्बर के वफ्द की वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर से मुलाकात। आइंदा फाइनेंस बिल के लिए सिफारिशात दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू की बैंक से 50,000 रुपये से ज़ायद निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने और ताख़ीर से गोशवारे जमा कराने पर लाजमी ऑडिट वापस लेने की यकीन दहानी। पुरानी मशीन्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान ने 5 साल में $16 लाख के इंसानी बाल चीन, अमेरिका, UAE समेत कई ममालिक को बरामद किए। चीन को बरामद किए गए बालों की मालियत $1,32,000 है। वजारत तिजारत ने बालों की बरामद की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया, इंसानी बालों का इस्तेमाल विग्स बनाने में होता है। गुज़श्ता बरस कैंसर के मरीजों की तादाद में कमी से विग्स की मांग भी कम हुई। साल 2013-14 से साल 2017-18 तक बरामदात में $1 अरब 88 करोड़ की कमी हुई। साल 2017-18 में बरामदात $23 अरब 22 करोड़ रहीं। कराची के हिल पार्क में कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 3000 गज पर कायम मिनी गोल्फ क्लब, 2 शादी हॉल्स, 50 से ज़ायद दुकानें गिरा दी गईं। KMC हुकाम के मुताबिक पार्क की अराजी पर कायम 47 मकानात भी गिराए जाएंगे। हिल पार्क में कायम CPLC का दफ्तर न गिराने का फैसला। सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए। वो अर्ज़ाए क़ल्ब और शुगर में मुब्तला थे। गुलाब चांडियो ने चांद रहन, नूरी जाम तमाची, मारवी समेत कई मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। गुलाब चांडियो की नमाज जनाजा कल नवाबशाह में अदा की जाएगी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.